आप देख रहे हैं 24 आवर सामने न्यूज़ चैनल सबसे पहले खबरों की। पैदल नर्मदा परिक्रमा में निकले नासिक महाराष्ट्र के सलीम इस्माइल पठान रविवार को नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा के नर्मदा मंदिर पहुंचे। नासिक जिले के निफाड तालुका अंतर्गत ग्राम खड़क मालेगांव के मुस्लिम परिवार में जन्मे सलीम का एक नर्मदा भक्त के तौर पर साधु संतों की पारंपरिक वेशभूषा धारण कर श्रद्धा भक्ति के साथ मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। इसके साथ ही सलीम नमाज भी अदा करते हैं। सलीम ने बताया कि जब वे 11 वर्ष के थे तब आंधी की धूल उनकी आंख में चले जाने से आंख की रोशनी चली गई। तमाम कोशिशें की, खूब इलाज कराया, लेकिन आंखों की रोशनी नहीं आई। एक दिन उन्हें गांव में ही रहने वाले जनार्दन गिरी के शिष्य ने अपने गुरुजी महामंडलेश्वर शांतिगिरी से मिलाया। महाराज के कहने पर सलीम ने 21 दिन तक उपवास रखा और फिर 8 दिनों तक मौन धारण कर अनुष्ठान किया। इसके बाद एक सुबह जैसे जैसे भगवान सूर्य नारायण का आगमन होता गया उनकी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। सलीम ने बताया कि 14 वर्ष तक अंधे रहने के बाद जब उनकी आंखों की रोशनी आ गई तो उन्होंने शांतिगिरी महाराज से अपने नए नामकरण को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम नहीं बदला जाएगा, हमारे साथ रहते हुए भी तुम नमाज रोजे के साथ अपने धर्म का पालन करते रहो। तुम अपने धर्म का पालन करने के साथ साथ भजन कीर्तन करना चाहो तो कर सकते हो। तभी से वे अपने धर्म का पालन भी कर रहे हैं और मां नर्मदा का भजन कीर्तन भी। सलीम ने बताया लोगों की सलाह के बाद उन्होंने अपनी पहचान सार्वजनिक की और उसके बाद के अनुभव पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि लोगों से मिले सहयोग, मार्गदर्शन, प्यार व्यवहार से मैं धन्य हो गया। उन्होंने सभी धर्मावलंबियों से मिलजुल के रहने का संदेश दिया और कहा कि ये धर्म जाति सब मानव निर्मित हैं, एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोग से ही सभी की प्रगति संभव है। जीवन का रहस्य समझना है तो नर्मदा परिक्रमा कीजिए। भूखे प्यासे रहकर सतत चलते रहना और मां नर्मदा का सदैव स्मरण करते हुए यात्रा को पूरी करना। त्याग, सत्य, तपस्या, भजन, अनुष्ठान, कीर्तन और सत्संग करते हुए जो व्यक्ति नर्मदा परिक्रमा पूरी कर लेता है वह जीवन के अर्थ को सही मायने में समझ लेता है। भेदभाव, मोह माया, जाति पांति सब भूल जाता है। वास्तव में जीवन यही है। वे कहते हैं कि मेरा जीवन तो सार्थक हो गया, मेरे तो सभी तीर्थ संपन्न हो गए। सलीम पठान कहते हैं कि जब नर्मदा का विवरण रामायण, महाभारत, स्कंद पुराणों और अनेक धार्मिक ग्रंथों में मिलता है और वही नर्मदा के तट पर मैं खड़ा होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने हिंदू धर्म के सभी तीर्थों की परिक्रमा कर ली। सलीम पठान नर्मदा पुराण के संस्कृत में लिखे लोक को सुनाते हैं। शिवप्रिया मैनकल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। सिवनी मालवा से अरुण कश्यप की खास खबर। क्या नाम है? मेरा नाम सलीम है, आज नाम पठान है। नर्मदा परिक्रमा का कैसे मन में आया? नर्मदा परिक्रमा तो मेरे 3 बार हो गई। मेरा कन्या भोजन बाकी था, मैं बोल चुका था, इसलिए 6 महीने हुए थे परिक्रमा होकर। तो हर 15 रोज में मेरे को माई बताने की जो बोला सो वो करना ज़रूरी है। कन्या भोजन का तूने बोल दिया था तो कन्या भोजन किया नहीं तो, इसलिए मैं अमरकंटक जाकर कन्या भोजन किया। अच्छा सलीम, तुम दूसरे धर्म से ताल्लुक़ रखते हो तो कुछ ऐसा विरोध नहीं होता है तुम्हारा कि तुम क्या देवी देवता नर्मदा परिक्रमा कर रहे हो? कैसे आया मन में नर्मदा परिक्रमा करने का? नर्मदा परिक्रमा करने का तो माई से पहले मैं लिया, इसीलिए तो माई के चरणों में मैं लीन हो गया। वो ऐसी चीज़ दी माई ने कि वो ज़िंदगी में मैं करोड़ों से पैसा खर्चा करने के बाद भी मेरे को मिला नहीं। क्या हुआ था? मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी। हाँ। 11वें साल में। तो 14 साल तक मैं अंधेरेपन में रहा कि मतलब सूरज तो निकलता है, उसका उजाला खूब है, लेकिन वो उजाला भी देख नहीं पाता था। क्या फिर क्या हुआ? तो फिर एक जनार्दन स्वामी महाराज करके एक संत है हमारे महाराष्ट्र में, एलोरा में। तो उनके शिष्य शांतिगिरी बाबा, उन्होंने मेरे को ये रास्ता दिखाया कि अगर तेरे को रोशनी चाहिए तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं बोला दिखाओ रास्ता क्या है, हम ज़रूर करेंगे। बोले फिर आपके धर्म के लोग अभी वो, मैं बोला उनको, बोला वो भी तो जानते हैं मैं अंधे अवस्था में हूँ, अपन को प्रसादी अगर मिल गई तो फिर अपन झुकने में क्या दिक्कत है अपन? तो फिर ठीक है बोले। फिर मैंने अनुष्ठान किया 8 दिन का। अनुष्ठान के माध्यम से मेरे को रोशनी मिल गई तो मैंने जीवन ही अर्पण कर दिया। तो घूम रहा हूँ तुम लोगों के माई के आशीर्वाद से। कितनी बार हो गई ये परिक्रमा अभी तक? मेरी 3 बार हो गई पैदल? पैदल।
परिक्रमा की पूजा पाठ के साथ साथ जो आपके धर्म में नमाज वगैरह होती है वो भी करते हो क्या? हाँ, नमाज पढ़ लेता हूँ। या शिवनी मालवा में भी आया था तो नमाज यही भी पे पूजा भी और नमाज भी दोनों भी करता हूँ। अभी मेरा आज रविवार था, मैं सोचा मेरा आसरा है इधर माई का समाज मंदिर। में कुछ लोग बातें फैलाते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, हिंदू मुस्लिम हो जो भेदभाव करते वो इंसान नहीं होता क्या? उसको अभी वो इसमें वीडियो में नहीं मैं बोल सकता, लेकिन वो इंसान नहीं है क्या? उसका नाम मैं अलग से बोलता हूँ, लेकिन मैं वीडियो में नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरी सोच एक ही है कि अगर इंसान को देखना है तो धर्म का मसला सर से निकालना चाहिए। ये धर्म जात पात कुछ नहीं है, सब एक ही है। जब मैं नमाज पढ़ने की मेरा समय होता था, मैं जब परिक्रमा में था तो खुद मेरे को मस्जिद माँ भी आके बोलती थी, अरे नर्मदा माँ में और मुझ में क्या अंतर है? हम बहन तो है दोनों भी, हम दोनों एक ही माँ के हैं, एक ही पिता के हैं, फिर तू क्यों भेदभाव रखता है? किधर भी नमाज पढ़। जान पहचान वाले कुटुंब वाले थोड़ा विरोध तो करते हुए कहाँ जा रहे हो, तुम्हें अपना धर्म निभाना चाहिए था। नहीं, जान पहचान वाले को तो पता था मैं आंधे अवस्था में था। मैंने धर्माचार्य होंगे, जो मौलाना लोग होंगे, मेरे जो रिश्तेदार हैं, सबसे इजाज़त लेकर तो कर रहा हूँ, तभी तो मैं खुलेआम घूम रहा हूँ। नहीं तो मेरे को तो अब तक तो मेरी मिट्टी कर डाले होते उन लोगों ने। काय को रखे? अभी चौथी बार मैं माई के किनारे फिर रहा हूँ। आपसे मिलने की मेरी उम्मीद थोड़ी होती थी, आपका मुलाकात थोड़ी होती, तभी मेरे को उन्होंने ख़त्म कर दिया होता। आपकी शादी वगैरह नहीं, क्यों नहीं किया? शादी मन नहीं बोलता। सलीम पठान जी नर्मदा परिक्रमावासी हमारे बीच में हैं। कैसे देखते हैं आप इस वाक़या को? इस बात को सीधे शब्दों में कहा जाए तो हमारे यहाँ एक लोकोक्ति कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या। इसी प्रकार हम सलीम बाबा को जब देखते हैं तो पाते हैं उनकी कही हुई बात को हम पुनः दोहराना चाहेंगे कि गुरु जी महाराज की कृपा से उनकी आंखों की ज्योति वापस आई, माँ नर्मदा की कृपा से उनको अपनी स्वस्थता मिली और वे नर्मदा परिक्रमा के लिए निकल गए। 3 बार नर्मदा परिक्रमा करने के बाद उन्हें जो अनुभूति हुई वो अपने आप में विलक्षण है। फिर इन्होंने ना तो अपने धर्म को छोड़ा है और ना ही इन्होंने किसी प्रकार के समाज की अन्य कुरीतियों की चिंता करते हुए और नर्मदा परिक्रमा को कहीं रोका है। नर्मदा परिक्रमाएँ पूरी की है। वो कह रहे हैं कि कन्या भोजन रह गया था, हम कन्या भोजन कराने के लिए आए हैं, कन्या भोजन करा रहे हैं। यह एक बात स्पष्ट है, पठान बाबा का जो उद्देश्य है, जो उनका कहना है साफ शब्दों में कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक और अन्य विघटनकारी शक्तियों के खिलाफ एक जीता जागता उदाहरण है। हिंदू और मुसलमान सभ्यता और संस्कृति का सामंजस्य जो है हम सलीम बाबा में देखते हैं। दोनों धर्म को निभाना, एक नमाज भी करना, पूजा पाठ भी करना, क्या करिए? बहुत अच्छी बात है। आप जब समय होता है तब जिस धर्म में पैदा हुए हैं, जिस धर्म के वो हैं, नमाज अदा करते हैं। इसके बाद जिसने जीवन दिया है उस जीवनदायिनी माँ नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, उनको ही अपना आराध्य मानते हैं। इस तरह हिंदू और मुसलमान दोनों संस्कृतियों के साथ साथ लेकर जो चलने वाले हैं सलीम बाबा, एक अपने आप में विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी हैं।